निर्वापनाय निर्धूतिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति। जुल आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य गुरुवर आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्ति श्रमणी आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर शिक्षण निमल सागर जी महाराज की, चल परम पूज्य तपई श्रवण महातपो मार्तंडाचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, ज्योति स्वरूप तप तेज प्रवर्धमान यज्ञान भासित जगत्रय दिव्यवान आचार्य वाणी कुशलं बहुभाष्य विज्ञ वंदे सदा परम धीर सुनील सिंधु। जल परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीशाचार्य 61 सुनील सागर जी गुरुदेव की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, सबका परम सौभाग्य है कि सिद्धों की मंगल में सिद्धों के अनंत गुणों की आराधना करने का हम सबको अवसर प्राप्त हुआ। और जो भावी सिद्ध है, ऐसे भावी सिद्धों का सत्संग के सानिध्य में यहाँ पर सिद्धों की आराधना चल रही है। भावी सिद्ध सत्संग विराजे लगा भव्य दरबार, भावी सिद्ध सत्संग विराजे, भावी सिद्ध सत्संग विराजे लगा भव्य दरबार। सुनील सागर डूबा जा रहा, सुनील सागर में ये सारा संसार डूबा जा रहा, सुनील सगरे में ये सारा संसार। भावी सिद्ध जो अपना सौभाग्य है कि अपने घर पे अरिहंत का आहार नहीं हो सकता, सिद्धों का आहार नहीं हो सकता, लेकिन जो भावी सिद्ध है उनका आहार अपने घर पे हो सकता है। तो अपने घर पे भी सिद्धों का पड़गान करते, सिद्धों का आहार होना है। तो ऐसे आचार्य भगवान हमारे बीच में विराजमान है। प्रथम बार आचार्य भगवान से हम मुंगाना में जुड़े थे जब ग्रीष्मकालीन वाचना मुंगाना में चल रही थी 2015 में। जब 19 मई को यहाँ पे प्रवेश होना था और उस दिन मंगलवार था, तो उस दिन प्रवेश में आने की बहुत इच्छा थी। तो घर पे 2 दिन तक रोया, 19 तारीख और 20 तारीख, क्योंकि बांसवाड़ा से मुंगाना आने में 10 आवर पड़ता है मंगलवार बुधवार का। तो घर वाले जीत कर नहीं जाना नहीं जाना, फिर 2 दिन तक रोया, तो भी उन्होंने गुरुवार को ही भेजा। तो गुरु जी से इतना लगाव रहता है कि ना कोई दिशा ना कुछ भी नहीं, लेकिन घर वालों की भावना रहती है कि ऐसा। और यहाँ पे आचरोगन का लाभ लिया। उस समय जब गुरु की चर्या देखी, गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ, तो उस दिन ये निश्चय कर लिया कि अपने को भी गुरु सम बनना है। और जब दीक्षा होनी थी तो उसके बाद सांसद की मीटिंग भी यही मामा घर पे ही लगी थी। रक्षाबंधन का दिन था तो पूरा परिवार आया हुआ था। बोले एक एक करके सब समझा रहे कि दीक्षा नहीं लेनी है, दीक्षा नहीं लेनी है। फिर मैंने क्या कि गुरुजी को याद किया, गुरुजी के ध्यान किया, गुरुजी के जाप किए, और जिसके जो जो प्रश्न थे सबका प्रश्न का जवाब दिया। फिर लास्ट में उन्होंने पूछा क्या करना है, मैंने कहा 15 अक्टूबर को दीक्षा है, सब लोग आ जाना। तो गुरुदेव का आशीर्वाद है कि किसी भी मुसीबत में हो, किसी भी जगह पे हो, तो अपने को आसरा गुरु के आशीर्वाद से पूरा मिलता है। आचार्यगण ने कहीं दिल्ली चतुर्मास किया, किशनगढ़ चतुर्मास किया, कई चतुर्मास करते हुए पुनः यहाँ वागड़ में आगमन हुआ है ना। दिल्ली एक बार जो दिल्ली जाता है ना वो वापिस नहीं आता है। और दिल्ली की राजनीति इतनी खराब होती है कि वहां की ना वो धर्म को जानते हैं, ना साधु को जानते हैं, वो राजनीति करते हैं। लेकिन कहते समंदर भद्र आचार्य ने स्वयंभू स्तोत्र में कहा है, चंद्र भगवान की स्तुति में, स्वपक्ष स्वस्तित्य मदावलिप्ता
वाक्सीय नादेर विमदा बबुव प्रवादिनो यस्य मदाद्र गंडा गजायता के शरणो निनादे। कि जिस प्रकार जो मदोन्मद हाथी होते जिसके गंड स्थल से मद झर रहा है, वह ऐसे हाथी भी शेर की गर्जना से मद से रहित हो जाते हैं। और जिस प्रकार जिनेंद्र भगवान की वचन रूपी वाणी खिड़ती है, तो उस वाणी से जो अपने अहंकार में, जो अपने मत में, जो अपने पक्ष में सुस्थित है, जो अपने अहंकार में लगे हुए, वो भी अपने मद से रहित हो जाते। तो ऐसे आचार्य भगवान की वाणी है कि दिल्ली में भी कितनी भी राजनीति हो, कितनी भी साधु राजनीति करे, श्रावक राज कितना भी हो, लेकिन गुरुदेव के चरणों में जब जो भी आता है और उनके अमृत वचनों को सुनता है, तो उसकी राजनीति भी शांत हो जाती है। और उसको भी जैसे कहा है ना, मुनिराज के दर्शन से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, ऐसे उनको भी आचार्य भगवान के चरणों में आके शांत हो जाते हैं और वो भी धर्म को जानते हैं। दिल्ली में भी पता चल गया कि सच्ची चर्या करने वाले साधु कौन है। अभी दाहोद में पंचकल्याणक होना है, 16 फरवरी से 21 फरवरी, और उसी बीच युग प्रतिक्रमण होना है। आचार्य भगवान के सत्संग के लगभग 100 से अधिक साधु वहां पर एकत्रित होंगे और युग प्रतिक्रमण होगा। और संतरामपुर वाले भी बैठे हैं, श्रेणिक राजा। और श्रेणिक राजा अपने उद्यान में पूरे क्या बोलते हैं समाज के श्रावक उपस्थित है यहाँ पर। तो आचार्य भगवान का संतरामपुर में आगमन की भी उनकी इच्छा है। तो देखो, आगमन तो होगा, लेकिन निमित्त होना चाहिए ना। गुजरात में प्रवेश हो रहा है, दाहोद में प्रवेश हो रहा है, किस निमित्त से हो रहा है? पंचकल्याणक के निमित्त से। तो ऐसा ही कोई निमित्त बने कि आचार्य भगवान के चरण संतरामपुर में भी पड़े, ऐसी भावना भय। और कोई ना कोई, देखो ये चीज वागड़ में बहुत अच्छी है। अब मुंगाना में आना था, अब 5 दिन का पंचकल्याणक, 15 को खत्म, अब गुरुजी चले जाएंगे। तो क्या किया, ये बोरिया वाला परिवार आके खड़े हो गए कि गुरुदेव हमको सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराना है, और जहाँ सिद्धों की आराधना होनी है वहां पर आचार्य भगवान ना नहीं बोल सकते। तो फिर उन्होंने कहा, आचार्य ने कहा कि 15 से सिद्ध चक्र है, पंचकल्याणक खत्म है, तो 16 से सिद्ध चक्र प्रारंभ कर दो। बोले गुरुजी पंचकल्याणक खत्म होगा, तैयारी करनी है तो 20 से करेंगे। तो 20 से गुरु ने कहा आज्ञा दी थी, लो 20 से। तो कैसे गुरु का लाभ लेना, कैसे गुरु अपने गांव में अधिक से अधिक समय तक रुके, ऐसी हम लोगों की रूपरेखा होनी चाहिए। कल 22 तारीख को यहाँ पर ब्राह्मी संस्कार होंगे। आचार्य भगवान द्वारा संस्कार दिए जाएंगे। संस्कार की हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आज के युग में जो बालक बालिका है, जो बाहर की भोग भूमियां है, बाहर के जो आनंद के एंजॉय करने की जो स्थिति है, वहां पर क्या अपना धर्म, क्या अपनी सेवा, क्या अपना शील, उस सब को भूल जाते हैं। तो आचार्यगण जब उनको संस्कार करेंगे, जब मंत्रों के, आचार्यगण के मुख से मंत्रों की जब उनको ऊर्जा मिलेगी, तो उनका जीवन भी धर्ममय और संयमशील, संयम से युक्त बना रहेगा। तो 22 तारीख को अधिक से अधिक अपने बच्चियों को भी यहाँ पर ब्राह्मी संस्कार के लिए भेजें। और 23 तारीख को जनक जन्य सम्मान, 25 को दाम्पत्य संस्कार। तो अनेक कार्यक्रम है। 24 तारीख को तपेश्वर से सन्मति सागर जी गुरुदेव का समाधि दिवस, और 26 तारीख को आचार्य भगवान का पट्टाचार्य महोत्सव यहाँ पर होगा। तो सभी लोग अधिक से अधिक लाभ लें, और ऐसा अवसर हमें बार बार प्राप्त नहीं होता है। आचार्य भगवान देखो पहले गिरनार चले गए थे गुजरात की तरफ, अब वापिस वागड़ वालों को लाना, क्या किया उन्होंने पंचकल्याणक तैयार किए। पंचकल्याणक तैयार किए, इतने सारे पंचकल्याणक हो गए। उसके बाद फिर अब क्या किया जाए, चतुर्मास भी कराना है। तो उन्होंने क्या किया, जुलाई में चतुर्मास प्रारंभ होना है, तो जून तक पंचकल्याणक चलने दिए। अब कहाँ जाओगे, अब तो आपको चतुर्मास यही करना पड़ेगा। तो ऐसी भक्ति भी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो संतरामपुर वाले भी अधिक से अधिक आचार्य भगवान का लाभ ले, ऐसी भावना। जो बोले परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की नमस्ते।